11 जून 2025 को ग्वालियर चलो। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की एक बड़ी रैली होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 11 जून को जो है भीम आर्मी की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ग्वालियर पहुंच रहे हैं। और जो ग्वालियर का एक मैटर पूरे देश भर में आज वायरल है। वहां पर बाबा साहब की जो है स्टेचू लगना था। जो वहाँ के कुछ वकील हैं पक्ष में हैं और कुछ वकील विरोध में हैं, जो वीडियो मूर्ति को नहीं लगने, स्टेचू को नहीं लगने दे रहे हैं। इसी से संबंधित हमारे साथ कन्नौज के जो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं प्रभात गौतम, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में 11 तारीख को जो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो 11 जून को होने वाली रैली है, ये 11 तारीख को जो भीम आर्मी के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक विशाल पंचायत के रूप में बुलाई गई है, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विनय रतन सिंह इसमें शामिल होंगे। और लगभग है कि समथिंग 50-60 हज़ार कार्यकर्ता भीम आर्मी के जुटने वाले हैं और सरकार से मांग करेंगे कि हाई कोर्ट में जो कुछ सामंतवादी वकीलों के द्वारा जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है, तो वहाँ पर कानून का राज स्थापित हो। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित होने के लिए ये कानून का राज तो भारत में स्थापित पहले से है, क्योंकि भारत जो है संविधान से चलता है। अभी कुछ जो वकील हैं वहाँ के, जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया है वकील बनाम भीम आर्मी। अब जो है भीम आर्मी वहाँ पर दस्तक दे रही है। पिछले हमने कई वीडियो फेसबुक पे देखा है, भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वहाँ के कुछ वकील हैं, उनके अपने लठ पर नाम लिखे हैं। उस पर क्या कहेंगे? ये जो आप कह रहे हैं कि लठ पे नाम लिखे हैं, ये उन वकीलों के नाम लिखे हैं जो बाबा साहब की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं कहना चाहता हूं उन वकीलों से जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करते हैं, उन लाठियों पर उनके नाम लिखे हैं, अगर वो कहीं पर भी मिल जाएंगे। एक और सवाल है आपसे कि वहाँ पर मैंने देखा कि पिछली बार जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उन्होंने एक शपथ ली थी कि मैं शपथ लेता हूँ आज के बाद दलित ओबीसी के जो क्राइम जो जाते हैं, जो आपराधिक मामले होते हैं, ये लोग जनरल के वकीलों को नहीं करेंगे। जो विरोध करते हैं, विरोधाभास करते हैं, इन वकीलों को नहीं करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये प्रतिज्ञा ली गई थी कि सवर्ण समाज जो हमारे बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं मूर्ति लगने का, ऐसे वकीलों को हमारे समाज के लोग जो है ना कोई भी केस लेके नहीं जाएंगे और उनसे कोई भी केस नहीं देंगे, केस को नहीं देंगे। अच्छा, ये तो एक प्रतिज्ञा रही। अब लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे बात की बात है। जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, आज बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। कहते हैं कि हमारे देश में जज साहब का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है, उस पर कोई उंगली नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो आदेश था, जो निर्णय था, उसकी भी पालन नहीं हुआ। नहीं, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कानून का राज स्थापित नहीं है। कोर्ट और जजों के स्टेटमेंट को नहीं माना जा रहा है, आदेशों को नहीं माना जा रहा है। ये जो सत्ता में बैठे मनवादी जो लोग हैं, वो इन व्यवस्थाओं को नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट और जजों के आदेशों को भी ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। कन्नौज से कितने लोग जाएंगे मध्य प्रदेश ग्वालियर में? कन्नौज से जो भी भीम आर्मी के लोगों को जो भी आदेश आया है, तो हमें लगता है कि कन्नौज से लगभग 100 के आसपास लोग जो है ना यहाँ से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। ये जो 11 जून को लड़ाई है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर ग्वालियर में, ये आखिरी लड़ाई है? नहीं, आखिरी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में ही हम लोग सारे काम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, चाहे वो संविधान से लगे,
चाहे वो फिर हम लोगों को क्रांति करनी पड़े, क्योंकि हम लोग बाबा साहब की मूर्ति को लगवा कर ही रहेंगे। अब बात जो है बाबा साहब तक नहीं रही, अब बात जो है भीम आर्मी पे आ बैठी है। यही कहना चाहता हूँ कि जो मनवादी जो वकील थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भीम आर्मी को सम्मिलित करने का काम किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेगी और कहीं ना कहीं भीम आर्मी इस लड़ाई को जीतेगी। विनय रतन जी के साथ आपके जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांसद जी, वो भी अगर जो जाते जनसभा में, महापंचायत में, तो ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता। नहीं, वो तो क्योंकि कुछ योजनाएं चरणबद्ध तरीके से होती हैं। अभी हो सकता है, प्लान हो सकता है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर ये लड़ाई और लंबी गई तो उसमें कहीं ना कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूती के साथ जीतने का काम करेंगे। आपको सफलता मिलती है 11 जून को, सब कुछ सही सलामत रहता है, अगर प्रतिमा लग जाती है तो कितनी खुशियाँ मिलेंगी आपको? नहीं, वो हमें को खुशियाँ नहीं, पूरे देश में जो बहुजन तबका है, बहुजन समाज के लोग हैं, उन सब में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं भीम आर्मी से लोगों को उम्मीद है और भीम आर्मी ही एक विकल्प है जो इस लड़ाई को जीत सकती है। दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी 11 जून को एक महापंचायत ग्वालियर में बुला रही है। उस ग्वालियर में हम भी जा रहे हैं खबर को कवरेज करने के लिए। हमारे साथ प्रभात गौतम हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिनको अभी आप सुन रहे थे। कौन कौन लोग ग्वालियर जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा को लगते हुए देखना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लगते हुए देखना चाहते हैं। बड़ी बात यहाँ पर आती है कि ये ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला है और हाई कोर्ट के बीच में हमको कोई अधिकार नहीं है कि मैं दखल दूं, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि जिस कानून के दायरे में रहकर वकीलों का घर चलता है, वकील लोग मोटा पैसा कमाते हैं बाबा साहब के बनाए हुए कानून से, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि आखिर में उनका विरोध इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जिस संविधान के दायरे में रह के आप कानून की पढ़ाई किए और उन्हीं के कानून की बदौलत आपके घर के चूल्हे जलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को पूरे देश भर में फैला दीजिएगा। मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।